अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे वाणीविनायकौ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विगत दिनों से हम श्री भगवान के श्री चरणों में अंकित चिन्हों के तात्पर्य का विचार कर रहे हैं। कभी पहले बताया था कि भगवान के श्री चरण का प्रभाव 9 तरह का है और यहाँ हम विचार कर रहे हैं कि भगवान के श्री चरण में अंकित प्रत्येक चिन्ह का क्या भाव है और जो मिलित चिन्ह हैं उनका भी आपस में सामंजस्य रखते हुए उनका क्या भाव है। भगवान के श्री चरण में देखो, एक त्रिकोण है, एक अष्टकोण है, एक नवकोण है। ये कभी बताया था। इन त्रिकोण, अष्टकोण और नवकोण, इन तीनों को हम जोड़ें, 3 और 8 11, 11 धन 9 बराबर 20। तो इस 20 का भाव है, गामों में कहते हैं कि उसकी जीत 20 विषय होनी है, अर्थात निश्चित होनी है। तो ग्राम्य भाषा में 20 का तात्पर्य माना जाता है कि उसकी विजय होनी ही है। तो श्री भगवान के श्री चरण में अंकित ये त्रिकोण, अष्टकोण और नवकोण ये बताता है कि जो कोई भी मेरे चरण का आश्रय लेता है उसकी विजय निश्चित है। यानी वह 20 विषय जीतेगा। और इसी बात को श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पद का प्रभाव बताते हुए कहते हैं, परे भवग्न, कि भगवान के चरण का आश्रय लेने वाले का कभी पराभव नहीं होने देता, उसकी जीत निश्चित होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण में अंकित त्रिकोण, अष्टकोण और नवकोण ये बताता है कि 3 8 11 बराबर 20 उसकी विजय निश्चित है। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में यही उद्घोष करते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और बात भी यथार्थ है। त्रिकोण का मतलब है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। जब हम ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का आश्रय लेते हैं तो ये पूर्णता है। जीवन में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है। तो ज्ञान भक्ति का आश्रय ये त्रिकोण। इसके बाद जब ज्ञान भक्ति का आश्रय है तो अष्टकोण का मतलब है 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, प्राकाम आदि आदि। तो त्रिकोण ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अष्टकोण 8 प्रकार की सिद्धि और नवकोण 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जिसके जीवन में भगवत विषयक ज्ञान है, संसार विषयक वैराग्य है और भगवत श्री चरणों में भक्ति है, ये त्रिकोण।
और अष्ट सिद्धि का एक तात्पर्य अष्ट प्रकार की प्रकृति भी है जो भगवान के श्री चरण में है। पंच तत्व भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति रष्टदा। इस 8 प्रकार की प्रकृति का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में किया है, तो अष्टकोण का एक भाव ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो भगवान के श्री चरण में रहती है और ज्ञान भक्ति वैराग्य का आश्रय लेने वाले की मुट्ठी में रहती है। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरे श्री चरण में त्रिकोण अर्थात मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, जगत विषयक वैराग्य, इनका आश्रय जो लेता है, मेरे चरण चिन्ह के इस त्रिकोण का जो ध्यान करता है, उसे फिर अष्ट सिद्धि अर्थात प्रकृति के ऊपर विजय मिलती है और 9 का अंक 9 प्रकार की भक्ति। तो इस प्रकार ये 3 चिन्ह ये बतलाते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, 20 विषय उसकी विजय है। तो भगवान के श्री चरण में अंकित एक एक चिन्ह का जो प्रभाव है उसका ध्यान करते हुए साधक यदि अपने आप को कृतार्थ अनुभव न करे तो क्यों न करे। इसलिए जो भगवान के पद से लग जाता है, भगवान के श्री चरण में अंकित चिन्ह का ध्यान करता है, वो कृतकृत्य हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए कवि गीधराज भी भगवान के श्री चरण चिन्ह का ध्यान कर रहे थे, पंख उनके कट गए थे, लेकिन सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, वह भगवान श्री राम के चरण में अंकित चिन्हों का स्मरण कर रहे थे। और स्मरण का मतलब ही ये है कि मेरे प्रभु के चरणों में ये जो चिन्ह है इसकी मैं याद करूं, इसका क्या प्रभाव है। और हम भगवान के नाम का जप भी करें तो योग दर्शन यही कहता है, जपस तदर्थ भावनम, जप करते समय हम भगवान के उस नाम का भाव करें, उसके प्रभाव का चिंतन करें। तो इस प्रकार भगवान के श्री चरण में अंकित ये त्रिकोण, अष्टकोण और नवकोण ये बताता है कि साधक की विजय निश्चित है, भक्ति की विजय निश्चित है, उसका विनाश नहीं होने वाला। ये त्रिकोण, अष्टकोण और नवकोण का तात्पर्य है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ